Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल या ट्रीटमेंट। इसमें बेटा लास्ट टाइम जो है हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स का जो टॉपिक है उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज बेटा जो हमारे पास पेज नंबर है आज के टॉपिक के हवाले से 65 और जो टॉपिक बेटा हमें डिस्कस करना है वो है इफेक्ट्स ऑफ स्मोक एंड स्मोकिंग। ठीक है कि जो स्मोक है, जो आप तंबाकू नोशी करते हो, ये जो धुआं है इसका आपकी जो सेहत है उस पर क्या नुकसान है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा पूरी डिटेल के साथ इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ओवरऑल ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं और एमसीक्यूज के लिए भी ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहली बात जो है ना, वो जो तंबाकू है या टोबैको है इसको जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह यूज करते हैं। कुछ लोग बेटा इसको चबाते हैं तंबाकू को, कुछ लोग सिगरेट में डाल के पीते हैं, कुछ लोग वो हुक्का पीते हैं, कोई कुछ किस तरह से पीते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बेटा है तो तंबाकू ही इसका क्या है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे बहुत सीवियर किस्म का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो सम पीपल यूज इट टोबैको व्हाइल अदर यूज इट इन सिगरेट। ये सिंपल सी कॉमन सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो होता क्या है इसमें, टोबैको कंसिस्ट ऑफ मेनी केमिकल्स। आपसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल्स इन टोबैको, केमिकल्स इन टोबैको। केमिकल्स में बेटा सबसे पहले आता है हमारे पास निकोटीन, फिर तार, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तीन है बेटा। फर्स्ट वन इज nicotine, then tar and then carbon monoxide। ठीक है, ये जो तीन मेन केमिकल कंपाउंड्स हैं ये आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोबैको के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, चले इसके बाद जी इनमें से देखो वन बाय वन हम देखते हैं कि कितने कितने जो हैं वो डेंजरस हैं। सबसे पहले देखते हैं निकोटीन। अलग से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन। ठीक है, निकोटीन क्या है और किस तरह से ये जो टोबैको है उसमें क्या करता है, असर करता है। इज वेरी पॉइजनस केमिकल कंपाउंड व्हिच कॉज एडिक्शन and which make difficult to quit smoking in the smokers। निकोटीन क्या है, वेरी पॉइजनस है। पॉइजनस है, बहुत ज्यादा जहरीला है। दूसरा काम क्या करता है, डिफिकल्ट, मेक डिफिकल्ट टू लीव स्मोकिंग। तीसरा क्या है, एडिक्शन। देखो बेटा पहला कंपाउंड है कि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इसमें जहरीले मादे होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरा क्या कि तंबाकू में निकोटीन की वजह से ही जो नशा करने वाले हजरात हैं वो नशे को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये अपनी एडिक्शन लगा लेता है। ठीक है, अपना आदी बना लेता है। अगर फिर वो कंपाउंड नहीं मिलेगा तो अजीब सी जो बेचैनी सी कैफियत होती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो निकोटीन है वो एक एडिक्टिव ड्रग है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम देखें तो निकोटीन जो है ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है और क्या करता है, नैरोइंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसका जो दूसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन, किस पे इफेक्ट करता है जी, ब्लड वेसल्स पे। क्या इफेक्ट करता है, उनको तंग कर देता है, नैरो डाउन, नैरो डाउन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, नैरो कर देता है, स्मॉल कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है ब्लड सप्लाई जो है ऑर्गन्स को रुक जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या करता है
उनको तंग कर देता है। जब तंग कर देता है तो उनमें से ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहां तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा और बॉडी में जो डिफरेंट डिजीजेस हैं वो कॉज होंगी। ठीक है, ये हो गया कि हमारे पास निकोटीन क्या था। अब सेकंड वन हमने देखना है कि जो तार है TAR वो क्या है। ठीक है, तो तार बेटा आपके पास एक जिलेटिनस जेली लाइक एक मटेरियल है। ठीक है, जो which collect around the lung tissue and the function of lung is affected। अब होता क्या है, ये जो तार है ना ये आपके पास जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है और ये ना आपके लंग्स के इर्द गिर्द इकट्ठा होता रहता है। एक्यूमुलेट अराउंड द लंग्स, एक्यूमुलेट अराउंड दी लंग्स। देखो जब लंग्स के इर्द गिर्द ये सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लंग, इफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। जो लंग्स हैं बेटा उनकी फंक्शनिंग को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। तार also cause lung cancer। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि it cause lung cancer, कि जो फेफड़ों का कैंसर है बेटा वो कौन काज करता है, तार काज करता है। ठीक है, चले थर्ड वन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सिगरेट स्मोक के साथ मिलती है और सिगरेट स्मोक से हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और ब्लड कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो थर्ड वन है आपके पास बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मिलती है आपके साथ हीमोग्लोबिन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम दी स्मोक कंबाइन, इसके साथ ही कंबाइन विद दी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आपके ब्लड में एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, तो क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ मिलता है और क्या करता है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी ऑक्सीजन इसने एक जगह दूसरी जगह पहुंचानी थी उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब देखो कि जब प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी आपके पास आपके बॉडी पार्ट्स को, बिकॉज ऑल द टिश्यूज ऑफ बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन, just to compensate the low oxygen supply the heart has to work more। देखो यहाँ पे इसका काम क्या था, इसने ऑक्सीजन को क्या करना था, ट्रांसपोर्ट करना था। जब ये प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही होगी तो बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो हार्ट है उसको मोर फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो ज्यादा तेजी से या ज्यादा बार क्या करेगा, आपके ब्लड को पंप करेगा ताकि जो ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स को मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जो कार्डियक मसल्स हैं, जो दिल की दीवारें होती हैं, दिल के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उन पे बर्डन पड़ेगा। ठीक है, जब उन पे बर्डन पड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जो काम है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये तो था हमारे पास के जी तंबाकू क्या है, इसमें कितने कंपाउंड्स हैं और जो सारे 1 बाय 1 कंपाउंड हैं बेटा ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ तार, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ निकोटीन। ठीक है, अब बेटा देखते हैं थोड़ा सा मजीद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंपोनेंट्स के बाद कि ये जो है तंबाकू या स्मोकिंग जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। ठीक है जी, चलिए बच्चों शुरू करते हैं दोबारा से। मैन इज मेकिंग प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग एट रैपिड पेस, along with the man activities the amount of smoke also increasing।
ये बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो जो स्मोक की अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ स्मोक इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखो बच्चों, पहले इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, ठीक है, अब जितनी गाड़ियां ज्यादा है उनसे धुआं भी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। अल्टीमेटली वो किसको इफेक्ट करेगा, ह्यूमन बॉडीज को, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी नहीं था, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ स्मोक इज आल्सो इंक्रीजिंग इन एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी, इंडस्ट्रीज में भी, हमारे घरों में भी, हर जगह पे जो धुएं का इस्तेमाल है वो अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। स्मोक कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली स्मोक क्या है। पीछे हम देखते आए हैं टोबैको को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आता है स्मोक में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, और इसके अलावा बेटा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें होते हैं, स्मोक में होते हैं, ठीक है। अब जी स्मोक कलेक्ट बिलो द ओजोन लेयर एंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, क्या क्या हो रहा है ये हमारे पास ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है। द स्मोक कलेक्ट बिलो द ओजोन लेयर एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स थिकनेस इट कॉज राइज इन टेंपरेचर। स्मोक की वजह से क्या क्या हो रहा है, राइज इन टेंपरेचर, जो जमीन का दर्जा हरारत है वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इट कॉज राइज इन टेंपरेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ दैट चेंज द क्लाइमेट। अब जैसे ही ये टेंपरेचर चेंज होगा तो जो माहौल है, जो क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मजीद बात करें तो ये जो गैसेस हैं ये ओजोन को ओजोन को खत्म करना शुरू कर देती हैं। गैसेस फ्रॉम स्मोक क्या करती हैं, स्टार्ट टू ईट ओजोन लेयर। बेटा देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन की लेयर है वो हमें जो सूरज से आने वाली जो नुकसानदायक शुआएं हैं उनसे क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो ये जो गैसेस जो स्मोक से निकलती हैं अल्टीमेटली उस ओजोन को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं और उसमें जो होल्स वगैरह क्रिएट कर रही हैं, और जिसके नतीजे में बेटा जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, ठीक हो गया जी। चले, दी होल्स इन ओजोन लेयर काज जेनेटिक म्यूटेशन। अब उसका फर्दर आगे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ओजोन होल्स, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस कॉज हो रही हैं। और इसी के अलावा जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो डिफरेंट डिसीजेस हैं, स्किन कैंसर वगैरह हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें और डिटेल से हमने देखा है कि जो टबैको क्या है, टबैको के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, स्मोकिंग क्या है, स्मोक के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करते हैं। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। साथ साथ बेटा इसको प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।